हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSCL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, आप लोगों का जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का दिन जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है यानी शिक्षण अभिक्षमता होता है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट आज तीसरा लेकर आया हूँ। बिना समय गवाए हुए दोस्तों, मैं शिक्षण अभिक्षमता का यह तीसरा जो वीडियोज़ है, तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यह पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ही आधारित है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना क्लास आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करता हूं, और जैसे जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट का जो है आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और तथा इस सेट का आप लाभ उठाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला क्वेश्चन। यानी एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? दोस्तों, एक विद्यालय का जो है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है वित्त की कमी, ऑप्शन नंबर बी अच्छी आधारिक संरचना की कमी, ऑप्शन नंबर सी अच्छे अध्यापकों की कमी, और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। यानी विद्यालय का जो सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल का प्रॉब्लम्स कौन हो सकते हैं इसमें से, तो आप लोग जरूर से जरूर आंसर लगाए। मैं बता दूं, यानी विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी होना। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, यानी विद्यालय में जो है, यानी अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूं तो मध्याह्न भोजन यानी जो मध्याह्न भोजन जो स्कूल में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो दोपहर का खाना जो स्कूल में खिलाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि बच्चों की संख्या को बढ़ाना। यानी कि अगर बच्चे भी स्कूल में अगर लगातार उनकी संख्या बनी रहेगी या बढ़ते रहेगी, तभी उनकी समस्याएं कम होगी। अदरवाइज मान लो सब कुछ स्कूल में है और बच्चे ही नहीं है, तो स्कूल फिर पढ़ाएंगे किसको? चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यानी अधिगम, जी दोस्तों, अधिगम हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण, यहाँ पर आकार की मात्रा दोस्तों छूट गई है। यानी सीखने के लिए जो है विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अच्छी याददाश्त का, ऑप्शन नंबर बी अच्छी संप्रेषण क्षमता का, ऑप्शन नंबर सी सीखने हेतु कठिन परिश्रम का, और ऑप्शन नंबर डी सीखने हेतु जिज्ञासा। यानी कोई भी विद्यार्थी, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सीखना चाहता है तो उसके सबसे बड़ा गुण क्या होनी चाहिए? आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जरूर से जरूर इसका राइट आंसर टिक लगेगा। मैं बता दूं कि वह सीखने हेतु जिज्ञासा है। कहने का मतलब है दोस्त, अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी विद्यार्थी है और उसके अंदर अगर सीखने की क्षमता है, वह सीखना चाहता है, तभी उसको सिखा सकते हैं। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चा में जिज्ञासा नहीं है, यानी वह मोटिवेट नहीं है, तो आप उनको नहीं पढ़ा सकते, सिखा सकते। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? यानी जो एक अच्छे स्कूल है उनका गुण नहीं है, यानी कौन सा इसमें से डिमेरिट है? ऑप्शन नंबर ए सभी विषयों का शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, ऑप्शन नंबर सी खेलों का आयोजन नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी अच्छी विकसित प्रयोगशाला। चलिए तो प्रयोगशालाएं, सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, यानी अच्छे विद्यालय का गुण इनमें से कौन नहीं है? आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं, अच्छे विद्यालय का गुण यानी खेलों का आयोजन नहीं कराना, यह जो है यह अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, क्योंकि खेल जो है हमारे लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यानी पठन पाठन की क्रिया में खेल का, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर एक बार मैं ठीक से आप लोगों को बता दूं दोस्तों फिर से, यानी इनमें से कौन जो है विद्यालय का भौतिक संरचना नहीं है, यानी स्कूल का स्ट्रक्चर्स नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी भवन, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशालाएं, और ऑप्शन नंबर डी लाइब्रेरियन। तो दोस्तों, आप लोग इसका जरूर से जरूर राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लाइब्रेरियन हो जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी अगर लिखा होता तो ये भी आंसर इसका गलत हो जाते, लेकिन अगर खेल का मैदान है तो यह भौतिक संरचना है, भवन भी यानी बिल्डिंग्स भी भौतिक संरचना है, अगर प्रयोगशालाएं भी है तो वह भौतिक संरचना है। लेकिन लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी में लोग रहते हैं, यानी जो लाइब्रेरी के स्टाफ्स होते हैं, उनको लाइब्रेरियन कहा जाता है। यह भौतिक संरचना थोड़ी ना हुआ। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु उम्र का कोई सीमा नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? कहने का मतलब वैसे स्कूल्स जिनमें पढ़ने के लिए जो है
कोई एज का क्राइटेरिया नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है कि इतने साल के बच्चे ही इसमें पढ़ सकते हैं, ना मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया और ना ही मिनिमम एज की क्राइटेरिया है। तो इसका चलिए दोस्तों मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की निःशुल्क संस्था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा की बंद संस्था, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की सायंकालीन संस्था और ऑप्शन नंबर डी खुली शिक्षा की संस्था। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर उम्र का कोई बंधन नहीं है, कहने का मतलब वह खुली शिक्षा की संस्था है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन वांछित नहीं है, यानी इसमें से वांछित नहीं है, कहने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ऐसा हो। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ये हमारे ए हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में है नियमित उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी अच्छा व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी दैहिक दंड और ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार। यानी जो वांछित गुण नहीं है तो वह दैहिक दंड, यानी कोई भी स्टूडेंट्स को जो है दैहिक रूप से दंड, यानी कि मारपीट स्कूल्स में अच्छे विद्यालय है, यानी कोई कैसा भी विद्यालय हो, यानी कि दैहिक रूप से दंड देना स्कूल में अब यह जो है वांछित नहीं है, अवांछित है। ऑप्शन, सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायित्व कारण। कहने का मतलब आजकल देखा जाता है कि विद्यालय में बहुत से बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं, यानी वह डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या कारण हो सकता है? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जरूर से जरूर राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक परेशानी, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, ऑप्शन नंबर सी अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप और ऑप्शन नंबर डी बढ़ती आकांक्षाएं। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर लगाए। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है यानी शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। कहने का मतलब अगर कोई भी बच्चे अगर क्लास में अनुशासनहीनता जैसा वर्क करते हैं तो उसमें सबसे जो उत्तरदायित्व जो बन जाते हैं वह शिक्षकों का। अगर नेतृत्व अच्छा होगा, अगर शिक्षकों की क्लास में अच्छे से पठन पाठन की क्रिया होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक अनुशासनहीनता जैसे कार्य को नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी नेक्स्ट हमारा विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है। यानी सर्वाधिक प्रभावी, कोई भी स्टूडेंट सीख रहा है इसके लिए सबसे अधिक प्रभावी क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी श्रुति लेख, ऑप्शन नंबर सी निर्देशित क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी चित्र। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं यानी निर्देशित क्रिया है, जितने भी एक्टिविटीज जो हैं उसको करने से जो है बच्चे में सीखने का जो है प्रभावी जो गुण है वह विकसित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। कहने का मतलब इसमें से कौन सा जो है वह विद्यालय के पाठ्य सहगामी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी संगीत एवं गायन स्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी कक्षा का व्याख्यान करना, ऑप्शन नंबर डी ड्रामा। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बता दूं मैं, वो है कक्षा का व्याख्यान करना। कहने का मतलब जो भी चीज़ें अगर पढ़ाई हो चुकी है उसी के बारे में अगर हम डिस्कस करते रहेंगे हमेशा और आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो यह जो है क्रियाओं यह भाग नहीं हो जाएगा, हमारे लिए कक्षा के लिए भाग नहीं हुआ, इसलिए कक्षा का आख्यान छोड़ के बाकी सभी जो है इसके राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए दोस्तों यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी दोस्त मित्र साथी है, जो हमारे विद्वान साथी है, जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में इस बार जो है सम्मिलित होने के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर चुके होंगे, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा 1 से लेके 8 तक का, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 1 से लेके 5 तक का, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 से लेके 1 से लेके 10 तक के ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी है 1 से लेके 5 तक और ऑप्शन नंबर डी है नर्सरी कक्षाएं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय से संबंधित इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर राइट आंसर लगेगा। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है कक्षा 1 से लेके 5 तक के विद्यालय को जो है मतलब प्राथमिक विद्यालय की संज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, यानी विद्यालयी अधिगमों में अधिगम सीखने। चलिए दोस्तों ये सब क्वेश्चंस मैं पढ़ चुका हूं, मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चंस वाद विवाद ये भी क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए दोस्तों ये भी प्राथमिक वाला भी हो गया। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से मैंने हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं हो गया था दोस्तों, वो टाइपिंग की वजह से जो है पीडीएफ एक ही बन गए थे। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। विद्यार्थियों में कोई संप्रज्ञ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डांस की तरफ बढ़ना है। कहने का मतलब विद्यार्थियों को उसके अंदर जो है पढ़ाई से संबंधित इच्छा जागृत करने के लिए उसको किस टाइप से पढ़ाए ताकि उसको पठन पाठन की क्रिया आसानी से समझ में आए। ऑप्शन नंबर ए कठिन से सरल की तरफ, यानी हार्ड प्रश्न से सरल प्रश्न की तरफ बताना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना और ऑप्शन नंबर
डी अमृत से मूर्त की तरफ जाना। चलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना है तो उसको किस टाइप से पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आप टीचर के बनने के योग्य हैं, आप टीचर से संबंधित परीक्षा पढ़ाई अभी कर रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स है, अगर उसको हमें पढ़ाना है तो सबसे पहले उसका हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, यानी कि ज्ञात है, और जो चीज़ें नहीं आ रही है उसी को हमें पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। यानी भारत में माध्यमिक शिक्षा, या दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की अवधि डेढ़ वर्ष की है। कहने का मतलब जो मिडिल स्कूल की पढ़ाई होती है वह कितने साल की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष की, और ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष की। माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई यानी कि कक्षा 6 से लेके और 10 तक के जो पढ़ाई होती है, यानी क्लास 6 to 10 की जो भी शिक्षाएं होती है उसे माध्यमिक शिक्षा की तरफ देखा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विद्यालयों में, जी दोस्तों, विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण कौन सा है? यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर अनुशासनहीन है तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रबल कारण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी कोर्स का पूर्ण न होना, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। चलिए दोस्तों, यानी अगर कोई भी विद्यार्थी अगर कक्षा में बदमाशी कर रहे हैं तो उससे संबंधित, यानी उसे कोई कक्षा में कार्य नहीं मिला हुआ है तभी वह जो है इस तरह के हरकत करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि कोई भी अगर टीचर है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन से हो सकते हैं? आप लोग भी अपना विचार जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है विषय वस्तु में दक्षता, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण कौशलों में दक्षता, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों का परिचय, ऑप्शन नंबर डी अच्छा स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। यानी शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विषय यानी विषय वस्तु की दक्षता, अगर आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको उस विषय में जरूर से जरूर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यानी एक सेमेस्टर, जी दोस्तों, एक सेमेस्टर डांस महीने में की अवधि की होती है। कहने का मतलब एक सेमेस्टर जो होता है कितने महीने की होती है? ये अक्सर जो है इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं छमाही और उसके बाद बरमाही। कहने का मतलब पहले जो हम लोग टेस्ट परीक्षा होता है छमाही, उसके बाद एनुअल एग्जाम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसका 6 महीना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सकारात्मक, जी दोस्तों, सकारात्मक अधिगम। कहने का मतलब सीखने का परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है सिखाने के लिए जो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी रुचि का सृजन करना, ऑप्शन नंबर सी बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी क्रियाओं का नियोजन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बलपूर्वक नियंत्रण, यानी किसी को सिखाने के लिए जो है हम उसका बल का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब मारपीट जैसे जो है कार्य जो होते हैं, यानी दंडित उसे नहीं कर सकते। बस प्यार से दुलार से बच्चे को समझाए, चीज़ों को समझाए, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आते हैं? जी दोस्तों, यह एक एक्टिविटी से संबंधित पूरा प्रश्न है। यानी अक्सर देखा जाता है कि जो भी विद्यालय होते हैं, कुछ अच्छे स्कूल्स होते हैं जिसमें 10th के बाद, यानी जैसे ही विद्यार्थी जो है 10th पास करते हैं उन्हें एनसीसी से संबंधित पढ़ाई मतलब उसको एक्टिविटी कार्य में शामिल होना पड़ता है। और लोग अपने चाहते हैं नहीं भी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम की क्रिया है, यह पाठ्य सहगामी क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सैन्य क्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी सेवा की क्रिया है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर लगे, यह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाठ्य सहगामी की क्रियाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से, यहाँ दोस्तों, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर बी NSS, ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद, ऑप्शन नंबर डी क्विज। यानी कि इसमें जो साहित्यिक क्रियाएं नहीं है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, NSS। यह एक शॉर्ट फॉर्म है, न कि साहित्यिक क्रियाएं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? यानी जो अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा में हल्ला कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करनी चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए उन्हें दंडित कर देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उन्हें मारना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उन्हें क्लास से बाहर कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी क्रियाओं में संलग्न कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्रियाओं में संलग्न कर देनी चाहिए। कहने का मतलब कोई भी बच्चे अगर क्लास में शोरगुल कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ऐसे वर्क दे देनी चाहिए ताकि वो उसमें व्यस्त रहें और हल्ला जैसे कार्यों को क्लास में न करें, ताकि दूसरे क्लास भी बाधित न हो सके और उनके ज्ञान की भी वृद्धि हो सके। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। यानी आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में जो है नैतिकता का बहुत धीरे धीरे मूल्य जो है घटते जा रहा है। तो इसका जो क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा नीति विफलता, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी विद्यालयों की कमी और ऑप्शन नंबर डी अध्यापकों की कमी। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप लोग जरूर से जरूर टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो अध्यापकों की कमी। यानी आज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अगर नैतिक मूल्य की कमी हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं अच्छे अध्यापक की उनकी हमारे समाज में कमी हो रही है। ताकि अगर मैं बता दूं दोस्तों कि जितने अच्छे टीचर्स होंगे वो उतने अच्छे ही स्टूडेंट्स हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो इनमें से कौन जो है 3R का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोलना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी लिखना और ऑप्शन नंबर डी अंकगणित। यानी जो 3R का भाग नहीं है उसका राइट आंसर है बोलना। 3RS का एपोस्ट्रोफिस एस है दोस्तों, भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका है बोलना। चलिए दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इनमें से कौन मूक बधिर शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल, ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी ब्रेलर, ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। यानी जो मूक बधिर लोग हैं उनके लिए जो है इसका सांकेतिक भाषा हो जाएगा। अगर ब्रेल की बात करें तो जो भी अंधे लोग होते हैं यानी अंधों के लिए जो है वह ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और जो है मूक बधिर लोग हैं उनके लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को जो है बहुत ही कम समय में और बारीकी से सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन बाय ऑप्शन मैंने सॉल्व कराने का आप लोगों को प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जरूर से जरूर इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग भी जरूर लगाइएगा और बिहार विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।